बाइक पर ही जाने का कैसे ख्याल है? बाइक पे जाने का इस तरह आया जी कि हम दोनों बाइकर हैं और राइडर भी हैं। मैंने कहा कि अगर हम उड़ के जाएंगे तो एक ही मुल्क सऊदी अरब वहाँ जाके कराएंगे, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसमें थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन भी हो जाए, सैरो तफरी भी हो जाए, प्लस अल्लाह ताला के अहकामात को भी पूरा कर लें। इस एक सफ़र में हमने पहाड़, दरिया, सहरा सब देखे। जब इस तगोदो के बाद बैतुल्ला पर पहली नज़र पड़ी तो क्या मोमेंट था वो? खुशी बहुत हुई, दिल करता था कि पूरे हरम पाक में भागूं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GN और मैं हूं तैयब सलाही। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे खूबसूरत कपल के साथ करवाने जा रहा हूं जिन्होंने बाइक पर लाहौर से मक्का और मदीना गए हैं, उम्रा करके आए हैं। 24 दिन के सफ़र में क्या क्या मुश्किलात आई और कैसा इनका सफ़र रहा। और मैं ये बताता चलूँ कि जो इनकी उम्र है वो 62 साल है, 62 ईयर्स इनकी एज है। और इनकी जो मिसेज़ है उनकी एज जो है वो 54 ईयर है। इस उम्र में जो इतने जज्बे बुलंद हैं और माशाल्लाह से बाइक पर उम्रा करके आए हैं। बात करते हैं। भाईजान, मुझे बताइएगा कि 24 दिन का ये सफ़र कैसा रहा? माशाल्लाह से ख्याल कैसे आया कि बाइक पर ही उम्रा करने चले गए? जी, ख्याल 2022 के बाद ये ज़्यादा ज़ोर पकड़ा है, क्योंकि जब हमने देखा है कुछ पाकिस्तान से टूरिस्ट पहले ईरान गए, फिर 2023 में सऊदी अरब का उन्होंने उम्रा का किया था, तो उस वजह से हमारे अंदर भी ये फिर ज़ोर पकड़ गई, ये शौक़ जो है ये और ख्वाहिश। तो हमने इसके ऊपर होमवर्क करना शुरू कर दिया। तो हमने कहा कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, 62 साल आपकी उम्र है, माशाल्लाह बड़े फिट दिख रहे हैं। पहले तो अपनी सेहत का राज बताएं। जी, बस ये है कि मैं खाने पीने का थोड़ा ख्याल करता हूँ। अभी तो मैं खैर कुछ बल्कि बॉडी है, मेरा वज़न थोड़ा सा कम हो गया है। दूसरा ये कि मैं वॉक शॉक करता हूँ, खाने का थोड़ा सा परहेज़ करता हूँ कि यानी जैसे चिकनाई या दूसरी चीज़ें हैं जिनमें फ़ैट वगैरह वो मैं नहीं लेता, और जो मैं खाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ बंद कर लूँ। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कितने साल हो गए शादी को और पहला टूर कब किया? शादी 90 में हुई थी जी। उस वक़्त मैं कोई टूर नहीं किया, क्योंकि ना तो हालात इजाज़त देते थे और ना ही इस तरफ कोई राग़ब था। 2012 में हमें फ़र्स्ट टाइम यानी कि पाकिस्तान में एक पाकिस्तान बाइकर्स क्लब था उस वक्त, और बाकी बाइकर क्लब तो बाद में बने हैं। तो ये जॉइन मैंने किया है। मलक जाहिद साहब उसके ऑनर थे। उनसे फिर मुझे थोड़ी सी अवेयरनेस मिली, उन्होंने मुझे मोटिवेशन दी कि आप बाइक अच्छी लें और इस तरह आप राइडिंग शुरू करें। सही। पहले अकेले सफ़र शुरू किया? नहीं, मैं पहले एयरफोर्स में था, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। तो ये जो जगह मैंने देखी हुई थी, अब हम हर साल प्लान बनाते हैं। मैं इसको अपनी मेमोरीज़ ले जाता हूँ कि यहाँ भी मैं रहा हूँ, यहाँ मैं फ़लाँ सन अच्छा, में रहा हूँ। एयरफोर्स में जो आपने जिस जगह एक्सप्लोर की, जी, अब जी। वो अपनी फैमिली के साथ आप वहाँ जाते हैं और उन जगहों को जो है वो जहाँ जाकर अपनी यादें ताज़ा करते हैं? जी बिल्कुल। क्योंकि मेरा जो सफ़र शुरू हुआ था बशाम से शुरू हुआ था। बशाम जी मेरा वो एयरफोर्स में जो मैंने पहली यानी कि मैंने जो माउंटेन देखे हैं वो बशाम में जाके देखे हैं। सही। तो वहाँ से मेरे अंदर ये शौक़ बढ़ा और मैं इनका दीवाना हो गया। और नेचर लवर जिसको कहते हैं वो सारी चीज़ें मेरे अंदर आती गई। ट्रैवलिंग का जो है वो आप जी जी, पैशन था और शौक़ था, वो वहीं से उसने परवान और अच्छा, रिटायरमेंट कब हुई और पहला टूर बेगम के साथ कब किया? रिटायरमेंट हुई है 2002 में। ओके। उसके बाद फिर बच्चे उस वक्त छोटे थे, मैं बच्चों को यानी कि ब्रॉड अप हम कर रहे थे ताकि उनकी तालीम डिस्टर्ब ना हो। फिर 2015 में हमें जाके मौका मिला है जी, पहला टूर हमने किया है जी। किधर गए थे पहले टूर? पहले टूर में हम नॉर्दर्न एरिया में गए थे, खुंजराव वाली साइड पर, रामा मेडोज़ और अस्तौर और ये वाला सारा एरिया हमने एक्सप्लोर किया था। उसकी फुटेज पड़ी हैं, parkwheel.com एक सोशल मीडिया की वेबसाइट है, उसके ऊपर है सारा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ये मक्का मदीना का सफ़र था, कैसे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि हम फैमिली के साथ बाइक पर जाऊं? इस चूँकि आप माशाल्लाह आपने बताया कि आप अफोर्ड करते हैं, आप जैसे रूटीन में सब जाते हैं, बाय एयर भी जा सकते थे, बाइक पर ही जाने का कैसे ख्याल आया? बाइक पे जाने का इस तरह आया जी कि मैं, क्योंकि हम दोनों बाइकर हैं और राइडर भी हैं, और उसी को लेते हुए मैंने कहा कि अगर हम उड़ के जाएंगे तो एक ही मुल्क सऊदी अरब वहाँ जाके कराएंगे उम्रा, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसमें थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन भी हो जाए, यानी कि हम थोड़ा सा सैरो तफरी भी हो जाए और प्लस अल्लाह ताला के अहकामात को भी पूरा कर लें। तो ये सोच के मैंने ये प्लान फिर अच्छा, बनाया। आपकी मिसेज़ जो है वो भी बाइक चलाती हैं? हाँ जी, ये चलाती है लेकिन ये कम है, ये बड़ी बाइक अभी नहीं चला सकती, डरती है, और ख़ास तौर पे हाईवेज़ वगैरह पे। अच्छा भाभी, आप बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा? सऊदी अरेबिया गई, किन किन मराहल से गुजरना पड़ा, किन किन कंट्री से होते हुए गई, कैसा सफ़र रहा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सफ़र रहा हम लोगों का। और हम लोग यहाँ से कोयटा से ताफ्तान,
और सबसे पहले जहदान में बहुत अच्छा वेलकम हुआ हम लोगों का। जैसे ही हम लोग इंटर हुए तो जहदान से तकरीबन हम लोग इंटर हो गए थे जहदान में, तो एक गाड़ी आके रुकी है, 4-5 फीमेल्स थी। उन्होंने समझा हम दोनों फॉरेनर्स हैं और दोनों मेल हैं, लेकिन जब मैंने हेलमेट उतारा तो वो चीखें मारना शुरू हो गई हम लोगों को देख के, तो वो हक कर रही हैं। अब लैंग्वेज बैरियर की वजह से एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन बहुत खुशी के साथ वो हम लोगों के साथ पिक्चर्स बनवा रही है। फिर उन्होंने हमें आइसक्रीम की जो है वो इनविटेशन, मैंने कहा नहीं हमें भूख लगी है तो आइसक्रीम नहीं इस वक्त। तो उसके बाद से फिर हम जहदान में स्टे करने के बाद बम और जेरोफ्ट और हम बंदर अब्बास, फिर मतलब आप इस एक सफ़र में हमने पहाड़, दरिया, सहरा सब देखे, मतलब चारों मौसम कह लें तो आपने देखे। चारों मौसम देखे और अल्लाह की हर जगह पे हमने जो है वो किब्रियाई देखी, नेचर के को करीब से नेचर के देखा। बिल्कुल करीब। आप देखें जब कहीं जाते हैं तो आप उनके घरों में जब स्टे करते हैं, ईरान में जैसे हमने स्टे किया तो उनका लिविंग स्टाइल, उनके खाने हम लोगों ने एंजॉय किए, उनकी सकाफत देखने का मौका सकाफत मिला। हमने उनकी देखी कि उनके घर में उनका रहन सहन कितना खूबसूरत है। हमारे यहाँ पे आमतौर पे ये चीज़ हम लोग ख्याल करते हैं बहुत बड़ा घर होगा उसको सेटल करेंगे। वहाँ से मैं ये चीज़ सीख के आई कि अगर बहुत छोटा सा घर भी हो तो आप उसको बहुत खूबसूरती से डेकोरेट कर सकते हैं, और लिविंग स्टाइल आपका बड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए। हम लोगों की तरह नहीं कि बहुत सारी चीज़ें इस तरह का हो कि गेस्ट आए आप उनको भी एडजस्ट कर सकें। तो ये चीज़ मैंने ईरान से सीखी। अच्छा, 24 दिन के सफ़र में कोई लम्हा ऐसा कि आपको लगा हो कि गलत फैसला कर लिया, हमें नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जब इस तगोदो के बाद बैतुल्लाह पर पहली नज़र पड़ी तो क्या मोमेंट था वो? आप सोच नहीं सकते कि मतलब क्या फीलिंग्स थी। रोई नहीं, खुशी बहुत हुई। दिल करता था कि भागूं, पूरे हरम पाक में भागूं और खुशी से कह के लगाऊं कि आज अल्लाह के रूबरू हैं, क्या हम इस काबिल हैं सुभान अल्लाह। कि अल्लाह के पास आ गए हैं। ज़िंदगी में दोबारा मौका मिला तो सफ़र करेंगे या नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं? मेरी बाइक अभी उधर है, अभी हमारा पार्ट 1 क्लियर हुआ है, पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया है। Okay. मैंने जैसे अपनी पोस्टों में भी लिखा है कि अभी हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है। पार्ट 2 के लिए बाइक लेने मैंने जाना है क्योंकि मेरी सिक्योरिटी फंसी हुई है पाकिस्तान में बाइक की। Okay. वो 9 लाख रुपया है। Okay. वो वहाँ फंसा हुआ है, वो जब तक बाइक वापस नहीं आएगी मैं ले नहीं सकता। ओके, तो अभी आपने सफ़र दोबारा करना जी, है। मैंने इसी बहाने से सफ़र करना है, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं मक्का मदीना भी जाऊँ दोबारा। लेकिन अब वो शायद ज़िंदगी में वो वाला जो पहली दफ़ा जज्बात है वो नहीं बन सकेंगे। सही। अब पूरी दुनिया घूमने का इरादा है अपनी बेगम के साथ? नहीं, पूरी दुनिया तो मैं नहीं घूम सकता, वसाइल भी चाहिए और इतना उम्र भी नहीं है और इतना हिम्मत भी नहीं है सीधी। हाँ, अगर कोई मुझे मोटिवेशन दे, मुझे कोई कहे कि ये तुम कर सकते हो, करो, तो शायद मैं और इन फ्यूचर प्लान बन सकता है? जी, बन सकता है अच्छा, इंशाल्लाह। आखिर में ये बताएं कि ये टूर या टूरिज़्म को क्या प्रमोट करते हैं, कितना सिक्योर समझते हैं, या लोग आपसे मोटिवेट होकर क्या उनको इस तरह से सफ़र पर निकलना चाहिए? देखें, कुछ लोग तनकीद करते हैं कि ये सफ़र आप इस उम्र में नहीं करना चाहिए था। हर बंदे की अपनी राय है। एहतियाती तदाबीर या कोई सेफ्टी लेकिन हम बताओ। पूरी सेफ्टी प्रिकॉशन लेके गए थे, मेडिकेशन, अपनी बाइक के टूल्स, अपने आप को भी सेफ रख के हमने चलाया। हमने रात को सफ़र नहीं किया जैसे मना करते हैं कुछ असूल है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए, अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आप बाइक्स को लाइक करते हैं, अगर आप 2 व्हील को लाइक करते हैं तो फिर 2 व्हील पे जाएं। अगर 4 व्हील को करते हैं, क्योंकि देखिए ये तो आपकी ख्वाहिश के ऊपर है। बिल्कुल। आप बाई एयर जाएंगे तो आप फ़ौरन उम्रा करके वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर आपको वो खुशी में, लेकिन वो पहले चीज़ें उस तरह से आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते। देखिए, मेमोरीज में पहले जो उम्रा करने जाते थे लोग, घोड़ों पे जाते थे, पैदल जाते थे, क्योंकि उस वक्त वसाइल नहीं थे। बिल्कुल। अब वसाइल हैं, अब वो यूज़ करें। और अगर आप दिल में पैशन रखते हैं और आप नेचर लवर भी हैं और आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं नई जगहों को, तो फिर इस रास्ते से ज़रूर सही। जाएं। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि आपका जो टोटल एक्सपेंस कितना आया, या कोई आपकी तरफ देखकर किसी के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि वो भी इस तरह सफ़र मक्का पर निकले, बाइक पर, पैदल या जिस तरह भी, तो कितना एक्सपेंस आया? आम चूँकि उम्रा करने जाते हैं बाय एयर तो उसका एक अलग अखरा जाता है, चूँकि आपने 24 दिन का सफ़र किया, तो इस सारे सफ़र में खाना पीना, रहना, अखराजात और कितने वसाइल चाहिए होंगे? ये डिपेंड्स करता है जी आप पे कि आप लग्जरी लाइफ के साथ किसी अच्छे होटल में ठहरते हैं या आप होम स्टे में ठहरते हैं। होम स्टे सस्ते हैं, हॉस्टल वगैरह उस वहाँ पे ईरान में सस्ते हैं, यूएई में भी इसी तरह ही आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाती है।
तो हमारा जो खर्चा है हमने कोई एस्टिमेटेड टोटल हाँ कितना होगा? हमने लमसम कैलकुलेट तो नहीं किया, लेकिन मैंने एक अंदाज़ा लगाया है कि 2500 से $3000 तक हमारा खर्चा होगा, जो कि पाकिस्तानी अगर हम देखें तो कितने पैसे और बनते हैं? तकरीबन कोई 8 लाख के करीब बनता है। 8 से 9 लाख रुपए में हाँ, आपने ये सारा इतना system होगा। इतना तो होता है, क्योंकि देखिए आप हम इससे ज़्यादा लेके गए थे सेफर साइड पे, लेकिन ये है कि हमारा उसके बहुत अंदर खर्चा हुआ है। जो हमने सोचा था कि 8-10 लाख लगेगा, लेकिन 8-10 लाख पूरा लगा नहीं। अच्छा, लोगों में जो डर खौफ होता है कि जी टूरिज़्म सिक्योर नहीं है, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल आप टूर भी करके जी, आए हैं, जी, जी। पाकिस्तान में भी सफ़र करते हैं, तो टूरिज़्म के हवाले से बताइएगा कि पाकिस्तान कितना महफूज है और इंटरनेशनल आपने सफ़र किया कितना महसूस किया? टूरिज़्म के लिए पाकिस्तान तो महफूज है, लेकिन जो ये हालात है ना जी, जैसे अभी बलूचिस्तान देख लें, वहाँ पे कत्लो गारत है, वो हमारे सामने भी लोगों ने हमें बताया कि अभी 2 किलोमीटर पीछे जहाँ आप ठहरे हैं, इससे पीछे उन्होंने बंदों को कत्ल किया है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वो महफूज नहीं है अगर आप सोलो टूर करते हैं। ओके। आप ग्रुप्स में जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, ये वो खूबसूरत कपल है जो 24 दिन सफ़र तय करके मक्का मदीना उम्रा करके आए हैं, और अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक हो उम्रे की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको यकीनन ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए GNN। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।